सर 243 के ऊपर ही पहले जनरल साहब आप ही वजाहत कर दें, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, आर्मी चीफ भी वही होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी वही होंगे। और एक और बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी के अंदर से एक ऑफिसर को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का सरबराह भी मुकर्रर करेंगे। तो दो बहुत बड़ी मैसिव चेंजेस आपने 27वीं तरमीम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई हैं। पहले तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ही बता दें कि ये किस तरीके से ये ऑफिस ऑपरेट करेगा। देखिए, दुनिया की जितनी भी बड़ी अफवाज हैं या जो टॉप रैंकिंग अफवाज हैं, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, चाइना है, इवन इंडिया ने आज से 5 साल पहले 2020 में CDS का ओहदा मुतारफ़ कराया था। और पहले उनके CDF थे बिपिन रावत साहब थे, फिर वो एक एयर क्रैश में जान बहक हो गए, और अब अनिल चौहान साहब हैं। अब हमने ये मार्गाग में देखा कि जो पहले ट्रेडिशनल 3 फोर्सेस थी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उनके अलावा बाकी कमांड ये फोर्सेस क्रिएट हो गई। जैसे अब रॉकेट फोर्स का नाम ले रहे हैं, जैसे साइबर कमांड ने उस मार्गाग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिया ने भी साइबर कमांड बनाई हुई है, उन्होंने लॉजिस्टिक कमांड भी बनाई हुई है, और अब वो थिएटर कमांड की बात कर रहे हैं। सर, तो हमें ये डिफेंस फोर्सेज हैं जी, जो तो, नेवी जी और एयरफोर्स, ये जो रेगुलर हमारी दोनों फोर्सेज हैं, ये भी अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के मातहत होंगी। नहीं, मतहत देखिए, इस डायरेक्टली मतहत जो है ना, मतहत एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लफ्ज़ है, बट ही इज गोइंग टू बी चीफ। जी, ही इज गोइंग टू बी द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तीनों फोर्सेज के चीफ हो गए ना। तीनों के अलावा अगर रॉकेट फोर्स आ जाती है, जैसे हमने अनाउंस कर दिया रॉकेट फोर्स बनने जा रही है, ठीक है, उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, जैसे आपने कहा ना, नेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये हमारी जो नेवल, ये जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको सारों को, जैसे तीनों की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अपनी अपनी थी। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, नेवल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये एग्जिस्ट करती हैं। सर अब एक थोड़ी क्लैरिटी के लिए, समझने के लिए आसान हो जाएगा, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों के सरबराह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। देखिए, सरबराह फॉर टू कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस, टू क्रिएट जॉइननेस, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट होंगे। वो इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर अपनी स्वाबदीद के तहत उन्हें लगाएगा, वो कुल ही खुद मुख्तार होंगे। जहां ऑपरेशंस की बात आएगी, जहां वॉर स्ट्रेटेजी की बात आएगी, वहां फॉर ऑल ऑपरेशनल पर्पसेस, और ऑपरेशनल पर्पसेस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करेंगे, उसमें जॉइंटनेस लाएंगे, उसमें सिनर्जी लेकर आएंगे, ताकि एक दूसरे के फोर्सेस कॉम्प्लीमेंट करें, इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस ना हो।